सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आज 20 जनवरी की वेंडर्स दिवस यहाँ पे मनाया गया। जो एक्ट 2014 के तहत ये पटरी दुकानदारों के हित की लिए कानून बना। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के कुछ सदस्यगण हैं, तो उनसे मैं करता हूँ बातचीत। आज का 20 जनवरी वेंडर्स दिवस मनाया गया। आप भाई साहब। मैं अशोक कुमार गुप्ता, टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य। आज लखनऊ के जितने पटरी दुकानदार हैं और भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फुटपाथ दिवस के शुभ अवसर पर, इसलिए कि 20 जनवरी 2004 में भारत सरकार ने कम से कम हमारी गणना की, हमको माना कि हाँ इनका भी कुछ अधिकार है, और वो उसके साथ संघर्ष करते करते हमारे राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश के संगठन, लोगों के अथक प्रयासों से 2014 में कानून बना, और उस कानून के तहत हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य चुने गए थे लखनऊ शहर में। लेकिन फिर भी कानून होने के बावजूद भी हम लोगों को, हमें पटरी दुकानदारों को उनका अधिकार नहीं मिला है। उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं, और आज यहाँ पर सभी पटरी दुकानदार के पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आगे क्या होना चाहिए नियम कानून के तहत, उस पर रणनीति बनी है, और एक सभी लोगों ने फुटपाथ दिवस के अवसर पर लोगों को बधाइयाँ दी हैं, और सभी लोग यहाँ पर जो निर्णय करेंगे आज, उस पर हम लोग आगे चल के काम करेंगे। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, पटरी दुकानदारों को। दोस्तों, यहाँ पे हमारे अध्यक्ष साहब जी हैं। अध्यक्ष जी से मैं जानना चाहता हूँ कि ये 20 जनवरी जो है फुटपाथ वेंडर्स दिवस आज मनाया जा रहा है, तो क्या ये नगर निगम जो है एक्ट 2014 के ऊपर कार्रवाई करती है, मानती है या नहीं मानती है? पहले तो मैं लखनऊ फुटपाथ व्यापार संघ के अध्यक्ष गोकुल प्रसाद बोल रहा हूँ। हमारा राष्ट्रीय संगठन नेशनल अलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, नास्वी के नाम से हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, और उसी के बैनर के ऊपर 20 जनवरी 2004 को पहली बार पटरी दुकानदारों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय अटल जी की सरकार ने किया था। और उसके बाद में जब हम लोगों को, उससे भी हम लोगों का जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, तो उसके बाद में हमारे संगठन के अथक प्रयास से एक राष्ट्रीय फेरी नीति अधिनियम के तहत पथ विक्रेता अधिनियम 2014 5 मई 2014 को लागू किया गया था, जिसमें दोनों संसद के दोनों सदनों से और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में यह कानून पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया था। अभी तक नगर निगम को में एक टाउन वेंडिंग कमेटी उसी अधिनियम के तहत बनाने का प्रावधान था और है। उस प्रावधान के तहत लखनऊ नगर में 2 बार टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो चुका है, और हर 5 साल में इसके गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और उसके बाद में नई कमेटी गठित होती है, और वो टाउन वेंडिंग कमेटी को पूरा पथ विक्रेताओं के लिए जो शहर में है, लखनऊ नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत, उन सबको व्यवस्थित करने का काम नगर निगम को करना है, वो टाउन वेंडिंग कमेटी के सलाह पर। लेकिन नगर निगम अभी भी उस कमेटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, जिसके कारण से यह काम अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। जबकि हम इस कानून के तहत स्वरोजगारी हैं, और स्वरोजगारी हैं, हम कोई भी अतिक्रमणकारी नहीं है। हम लोगों का सबका रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, और उन्हें वेंडिंग जोन बना करके व्यवस्थित किया जाना चाहिए था। लेकिन नगर निगम अभी भी 7 साल हो गए हम लोगों को कहीं पे भी व्यवस्थित नहीं किया। हम लोगों ने कई बार कानून का भी सहारा लिया, कोर्ट का भी सहारा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम लोगों की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है। हम चाहते हैं प्रदेश सरकार से भी कि हमारे इस विषय को संज्ञान में ले, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना भी हम लोगों गरीब लोगों के लिए लागू की थी, जो बराबर लागू है और अभी 2029 तक लगातार रहेगी। उसके कारण से भी हमारे लोगों को अतिक्रमण के नाम पे जब उजाड़ा जाता है तो उनकी सिविल खराब हो रही है बैंकों से, और बैंक उनको फिर आगे लोन नहीं मिलेगा। और इसलिए हमारा आग्रह है प्रदेश सरकार से कि इस पे तत्काल ध्यान दें, और स्वनिधि के माध्यम से जिन लोगों को
ऋण मिला है उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। जो हमारे स्वरोजगारी पटरी दुकानदार हैं, जो संविधान की रोजी रोटी के अधिकार के अधिनियम के तहत कानून के उसमें जो व्यवस्था हमारे को की गई है और कानून बना है, उसका पालन पूर्ण रूप से कराया जाए ताकि हमारा कोई भी वेंडर अपनी रोजी रोटी से वंचित ना हो। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ, अभी हमें जानकारी मिली कि टाउन वेंडिंग कमेटी की हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए। भाई साहब, क्या हर 3 महीने में टाउन वेंडिंग कमेटी की नगर आयुक्त के समक्ष बैठक होती है या नहीं होती? नहीं होती है। नगर आयुक्त हर 6 महीना साल भर में बदलते हैं, और वो बदलते हैं तो 6 महीना उनको समझने में लगता है। कभी अगर कोई नगर आयुक्त ऐसा बैठक भी बुला लिया तो वो अपने मनमाना करते हैं, पटरी दुकानदारों का नहीं सुनते, टीबीसी मेंबरों का नहीं सुनते। और मैं एक और जानकारी मैंने सुना था कि टाउन वेंडिंग कमेटी जब बैठी थी, उसके बाद मैंने पेपर पे देखा था कि जो समस्याएं उसमें बैठक में हल की जाती है, उनका क्या समाधान फुटपाथ पे हो पाता, किया जाता है या नहीं, या वो कानून लागू किया जाता है या नहीं किया जाता है? ये तो पुरानी बात है कि वहाँ पर डिसीजन कुछ होता है टीबीसी की मीटिंग में और आता है कुछ, और ये हमेशा का रहा है कि हमेशा सदैव हमारा जो है पटरी दुकानदार ही अतिक्रमण के दायरे में आता है। अन्य लोग जो आते हैं बड़े दुकानदार हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबके साथ में बड़े दुकानदारों को भी देखना चाहिए कि अतिक्रमण मेरी वजह से है या अन्य लोगों की वजह से। जैसे मैं निषादगंज का एक मैटर दे दूं, हमेशा निषादगंज में आता है कि पटरी दुकानदारों की वजह से रोड जाम होता है। वहाँ रोड जाम होता है, ये जो 4 लेयर की जो ऑटो टेम्पो खड़े होते हैं उनकी वजह से लगता है। निषादगंज में जो पटरी दुकानदार हैं, इनका गहन न कार से आता है, न मोटरसाइकिल से आता है, न साइकिल से आता है। लोकल कस्टमर है वो पैदल आता है। तो इसी तरीके से पूरे शहर में है। अतिक्रमण कौन करता है और उजाड़े हमारे दुकानदार जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोड पे, फुटपाथ पे, मैं जानना चाहता हूँ कि फुटपाथ के पटरी दुकानदारों की जगह कहाँ पे है। तो वो जगह तो निर्धारित नहीं हो पा रही है, और आए दिन लखनऊ में कहीं ना कहीं पे तोड़ फोड़, अतिक्रमण हटाया जाता है और वो बराबर जो है न्यूज पे दिखाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, ये फुटपाथ के लोगों की जो है समस्या हल होगी या नहीं होगी? ये हल होगी, इनको जगह कहीं पे वेंडिंग जोन में बनाया जाएगा। ये मैंने ये भी सुना, टाउन वेंडिंग कमेटी ही इसको वेंडिंग जोन चिन्हित करती है और जो है निरस्त भी करती है। या टाउन वेंडिंग कमेटी जो है वेंडिंग जोन बनाने की जगह चिन्हित करती है, तो वेंडिंग जोन के क्या चिन्हित करने के प्रावधान जो हैं उनको लागू माना जाता है या नहीं माना जाता? भाई साहब, मेरा नाम अख्तर हुसैन खान है, मैं टीबीसी मेंबर हूँ। गला थोड़ा खराब है, मैं मुख्तसर बात कर लूँ। भाई लोग ने जितनी बातें कही सब वही हैं, वही मैं रिपीट करूँगा। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक की बात जहाँ तक है, वो 10 महीने के बाद अभी बैठक हुई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं हुई है जब से गठन हुआ है। तो जो बातें बैठक में तय पाई जाती हैं उस पर भी अमल नहीं होता है, और जो बैठक में तय होती है वो मिनट रिपोर्ट में भी नहीं आता है। और पटरी दुकानदार जो है बराबर जो है उजाड़े जा रहे हैं जगह जगह से, जबकि एक्ट और कानून और शासनादेश सब जो है वो पटरी दुकानदारों के संरक्षण के लिए है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। बस इतने। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि जो एक्ट के 2014 है उसके नियमों का पालन नगर निगम नहीं कर रही है। हेलो दोस्तों, आज मैं दिखा रहा हूं कि आज के यहाँ टीम के अध्यक्ष जी का चुनाव किया गया है। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है, टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य भी हूँ, और आज लखनऊ फुटपाथ व्यापार समन्वय समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो यहाँ बैठक हुआ है उसमें सभी लोग ने मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष चुना है, कुछ समय के लिए, कुछ काम करने के लिए, और लोगों को जो भरोसा है, उम्मीद है, उस पर मैं खरा उतर पाऊँ। इसमें सभी लोग का सहयोग चाहिए और मैं पूरा प्रयास करूँ कि मैं उस पर काम कर पाऊँ, करूँगा। आइए भाइयों, मैं यहाँ के आज के कार्यक्रम के आयोजक से मिलते हैं, बात करते हैं। सर, आज का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। आज हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के सभी पदाधिकारी आए, हमारा सम्मान बढ़ाया। मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा कि जैसे कि टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है और जो उसका कार्य है वो तो अपना ढंग से कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे कि
जो पद पे बैठे हुए हैं, जैसे नगर आयुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं, हमारा उनसे एक ही कहना है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो शासन आदेश निकला है 2004 में बना था, 2007 में जो है उसके अंदर जो है पटरी दुकानदारों को हक दिया गया था कि उनको दुकानें बना के दी जाएंगी। मैं उसका पक्षधार हूँ, हमारे पास लिखित में है, और उसको जो है मैं चाहता हूँ कि हर पटरी दुकानदार को एक स्थान मिले, उनको दुकानें बना के दिया जाए, जिससे कि जो है हमारा जो है उम्र, जिस तरह की हमारे पटरी दुकानदारों की उम्र बढ़ती जा रही है, जो 50-60 साल के ऊपर तक पहुंच गए हैं, आज उनको भी कहीं एक ठिकाना मिलना चाहिए। और ये चाहता हूँ कि हर इंसान को जीने का हक है, तो हमें भी जीने का हक है। और उसके साथ एक चीज और मैं खोल के बताना चाहता हूँ कि जो शासन आदेश है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पूरे लखनऊ शहर के अंदर जो पुरानी समितियां हैं, जो जहाँ पर जो है जहाँ जहाँ बाजारें लग रही हैं, दुकानें लग रही हैं, वो पुरानी दुकानें 1 इंच इधर से उधर नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि जो नई दुकानें हैं, नए जगह पे दुकानें लग रही हैं, उनको इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन 50 मीटर के दायरे के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारी इन बातों को लेकर के है उसको सहमति में जो है सहमति जताएं और हमारे पटरी दुकानदारों को राहत दें, जिससे कि हम सब उनका गुण गाएं, उनका प्रोत्साहित करें उनको, और आगे को बढ़ चढ़ के उनका मान सम्मान हम लोग कर सके और उनके ताकत को हम लोग बढ़ा सकें। बहन जी, आज के दिन क्या कहना चाहती हैं? आज के दिन यही है, शुभ समाचार ये कह रहे हैं पटरी दुकानदारों को जो आज के दिन प्राप्त हुआ था संघर्ष करने से, उसी में हम नगर निगम के पीवीसी सदस्य पटरी दुकानदार का खुशी का दिन है, वही मैं संघर्ष दिवस मना रही हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार पटरी दुकानदारों के लिए जो कानून नियम फॉलो करती है कि ऐसा दुकानदारों को योजना में लाया जाए, इनको ये लाभ पहुंचाया जाए, क्या वो उस नियमों का पालन नगर निगम करती है या नहीं करती? मैं कैलाश नाथ श्रीवास्तव, टाउन बिल्डिंग कमेटी सदस्य। जो भी कानून बना, हमारा एक्ट बना है, उस एक्ट के हिसाब से नगर निगम बिल्कुल शिथिल है, अपने मन से मनमानी तरीके से अपना कार्य करती है, और उनका उत्तरदायित्व बनता है, उनकी कार्यशैली में आता है कि जो जिम्मेदारियां दी गई है पटरी दुकानदारों को एक्ट के हिसाब से, उस एक्ट का अनुपालन करें और अनुपालन करते हुए आगे कार्य को बढ़ाएं, नहीं तो इस पे समस्याएं उत्पन्न होगी न्यायपालिका के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आज के दिन क्या कहें? आज फुटपाथ दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही आनंद आ रहा है, और इस मौके पर हम अपने जो मतलब जिन्होंने अधिनियम को लागू करने की अनुमति दी है या शासनादेश जारी किया है, उसको मैं बधाई देता हूं। और आज के दिन जो है उपलक्ष्य में हम सभी वेंडर्स इकट्ठे, मतलब पटरी दुकानदार के पदाधिकारी सब इकट्ठा हुए हैं, वेंडिंग कमेटी के सदस्य इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव कुमार रावल, लखनऊ दर्पण न्यूज चीफ ब्यूरो। धन्यवाद दोस्तों।